हिंदी डिक्टेशन विथ फ्लक्चुएशंस। बी रेडी। सोशल मीडिया के कई रूप हैं जिसमें कि इंटरनेट फोरम, सामाजिक ब्लॉग, विकीज़, सोशल नेटवर्क, फोटोग्राफ्स, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है। इसमें पहुंच, आवृत्ति, प्रयोज्य, ताजगी और स्थायित्व आदि तत्व शामिल है। इंटरनेट के प्रयोग से कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। नियल्सन के अनुसार इंटरनेट प्रयोक्ता अन्य साइट्स की अपेक्षा सामाजिक मीडिया साइट्स पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। दुनिया में दो तरह की सभ्यताओं का दौर शुरू हो चुका है, वर्चुअल और फिजिकल सिविलाइजेशन। आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की आबादी से 2-3 गुना अधिक आबादी अंतर्जाल पर होगी। दरअसल अंतर्जाल एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आया है जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया है जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक टोक के रख पाते हैं। यही से सामाजिक मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है। जनसामान्य तक पहुंच होने के कारण सामाजिक मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाता है। हाल ही के कुछ एक सालों में इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति देखी जा रही है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है, जिसमें उनकी आयु, रुचि, गतिविधियां आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है। सोशल मीडिया से आप कई प्रकार से अपने व्यापार का विज्ञापन देकर उसे आगे ले जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत मुनाफा भी होगा। सोशल मीडिया की समालोचना विभिन्न प्लेटफॉर्म के अनुप्रयोग में आसानी, उनकी क्षमता, उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता के आधार पर होती रही है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स अपने उपभोक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म्स से दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बीच संवाद करने की सुविधा प्रदान करते हैं, पर कई प्लेटफॉर्म्स अपने उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, जिससे कि वे आलोचना का केंद्र बिंदु बनते रहे हैं। वहीं बढ़ती जा रही सामाजिक मीडिया साइट्स के कई सारे नुकसान भी है। ये साइट्स ऑनलाइन शोषण का समाधान भी बनती जा रही है। ऐसे कई केस दर्ज किए गए हैं जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग लोगों को सामाजिक रूप से हानि पहुंचाने, उनकी खिंचाई करने तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों से किया गया। सामाजिक मीडिया के व्यापक विस्तार के साथ साथ इसके कई सकारात्मक पक्ष भी उभरकर सामने आ रहे हैं। पिछले वर्ष मेरठ में एक घटना से सामाजिक मीडिया के खतरनाक पक्ष को उजागर किया था। वाकया यह हुआ था कि उस किशोर ने फेसबुक पर एक ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी जो बेहद आपत्तिजनक थी। इस तस्वीर के अपलोड होते ही कुछ घंटे के भीतर एक समुदाय के सैकड़ों गुस्साए लोगों सड़कों पर उतर आए। जब तक प्रशासन समझ पाता कि माजरा क्या है, मेरठ में दंगे के हालात बन गए। प्रशासन ने हालत को बिगड़ने नहीं दिया और जल्द ही फ़ोटो अपलोड करने वाले तक भी पहुंच गया।
लोगों का मानना है कि पारंपरिक मीडिया के आपत्तिजनक व्यवहार की तुलना में नए सामाजिक मीडिया के इस युग का आपत्तिजनक व्यवहार कई मायने में अलग है। नए सामाजिक मीडिया के माध्यम से जहां गड़बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है, वहीं लगभग गुमनाम रहकर भी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि यह सच नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले को पकड़ा जा सकता है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकता है। केवल मेरठ के उस किशोर का पकड़े जाना ही इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया की ही देन है कि लंदन दंगों में शामिल कई लोगों को वहां की पुलिस ने पकड़ा और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे वैंकूवर दंगे के कई अहम सुराग में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। मिस्र के तहरीर, चेक और ट्यूनीशिया के जैस्मिन रेवोल्यूशन में इस सामाजिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कैसे नकारा जा सकता है। विद्यार्थियों में यह देखा गया है कि पढ़ाई की आवश्यक गतिविधियों जैसे कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री, अध्यापकों से संवाद, पढ़ाई को लेकर सहपाठियों से पारस्परिक चर्चा जैसी अनेक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ाने वाली गतिविधियों में न्यूनता आ जाती है। फलस्वरूप इसका सीधा दुष्परिणाम विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि पर दिखाई देता है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर सोशल मीडिया की आदत का अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक गतिविधियों में लगने वाला कीमती समय जब सोशल साइट्स पर व्यतीत होने लगता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेश, आलस्य, निराशा, आत्महीनता, आत्मविश्वास में कमी जैसे अनेक मनोव्यधियों के उत्पन्न होने पर प्रमुख कारण भावनात्मक परिपक्वता के स्तर में कमी ही है। अकेलापन महसूस करना, अवसाद, तनाव जैसी गंभीर समस्याएं सोशल मीडिया के व्यसनी लोगों में सामान्य बात है। महिला वर्ग की भावनात्मक योग्यता पुरुष वर्ग की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होती है। जब इंटरनेट ने भारत में पांव पसारने शुरू किए तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कंप्यूटर के कारण देश में फिर से अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा, किंतु यह धारणा निर्मूल साबित हुई और आज हिंदी वेबसाइट तथा ब्लॉग न केवल धड़ल्ले से चल रहे हैं, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों के लोग भी इन पर सूचनाओं का आदान प्रदान तथा चैटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार इंटरनेट भी हिंदी के प्रसार में सहायक होने लगा है। हिंदी आज सोशल मीडिया में विविध रूप से विकसित हो रही है। सोशल मीडिया में हिंदी को वैश्विक मंच मिला है, जिससे हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। आज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में लिखे गए पोस्ट या टिप्पणियों की भीड़ में हिंदी भी लिखी गई पोस्ट या टिप्पणियां प्रयोगकर्ताओं को ज़्यादा आकर्षित करती है। स्टॉप ओवर